प्रेमी पिता कर मेरा यीशु सृष्टि कर लेगा ये चुरा जीवन यात्रा में हम माता मरियम की अगुवाई के द्वारा हम अपना जीवन संचार
हम सब मिलकर बोले,
स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाए, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संत पिता फ्रांसिस ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के 2025 वर्ष की जुबली की घोषणा 9 मई 2024 को की और उसका समारोही उद्घाटन 24 दिसंबर 2024 को संत पेट्रुस बसिलिका के पवित्र दरवाजा को खोलकर किया। और उन्होंने सभी धर्म प्रांत के धर्माध्यक्षों से आग्रह किया कि 29 दिसंबर 2024 को पवित्र परिवार के उपलक्ष्य में प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के 2025 वर्ष की जुबली की उद्घाटन करें। और हमारे धर्माध्यक्ष माननीय लिनुस पिंगल एक्का 29 दिसंबर 2024 को पवित्र परिवार के पर्व के उपलक्ष्य पर हमारे संत पात्रिक महागिरजाघर के पवित्र दरवाजा को खोलकर और इस पवित्र क्रूस को वेदी के नज़दीक प्रतिष्ठित कर उद्घाटन किया। और इस जुबली वर्ष का समापन 6 जनवरी 2026 को होगी। इसका विषय है आशा के तीर्थयात्री। आशा, क्योंकि हम बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें कुछ नहीं सूझता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। हमारे जीवन की आँखों के आगे अंधकार ही अंधकार होता है। ऐसी परिस्थिति में कलीसिया चाहती है कि हम विश्वास की आँखों से इस क्रूस की ओर अपनी निगाह बनाए रखें, इस क्रूस की ओर दृष्टि लगाएं, इस क्रूस की ओर आशा और विश्वास के साथ देखें। क्योंकि यह क्रूस केवल मरण और मृत्यु का प्रतीक नहीं, दुख का प्रतीक नहीं, बल्कि यह जीवन का प्रतीक है, यह पुनरुत्थान का प्रतीक है, यह नवजीवन का प्रतीक है, यह उन्नति और उत्थान का प्रतीक है। और इसलिए हम सबों को ऐसी परिस्थिति में इस क्रूस के पास आना है, मुक्तिदायी क्रूस के पास आना है, जो हम सबों को हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर यीशु ख्रिस्त ने उस क्रूस पर अपना प्राण न्यौछावर किया। उन्होंने निस्वार्थ प्रेम के चलते हम सबों को हमारे पापों से छुड़ाया है। इसी क्रूस के समक्ष हम सबों को आना है। इस क्रूस को माता मरियम की तरह अपनी निगाहों से, जिस तरह से माता मरियम ने बनाए रखा, इस क्रूस की ओर अपनी दृष्टि लगाई, उसी तरह हम सबों को भी विश्वास और आशा की आँखों से दृष्टि बनाए रखना है, ताकि हम भी माता मरियम की तरह हर कठिन परिस्थिति में भी अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकें। अपने जीवन यात्रा में ईश्वर के साथ एक होने के लिए हम आगे बढ़ सकें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीर्थयात्री, हम सभी तीर्थयात्री कलीसिया हैं। कलीसिया को, कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा नंबर 769 यह कहता है कि हम सभी तीर्थयात्री कलीसिया हैं। हम सभी स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम सभी ईश्वर के साथ एक होने के लिए यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा सहज नहीं है, यह यात्रा आरामदायक नहीं है, यह यात्रा आनंदमय नहीं है। यह यात्रा दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में हम सभी
यात्रा करते हैं। इस यात्रा में हम सबों को माता मरियम की अगुवाई ग्रहण करना है। माता मरियम की अगुवाई में हम सबों को ईश्वर के साथ एक होने और स्वर्ग राज की यात्रा को पूरा करना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जुबली मनाने की प्रथा यहूदी परंपरा है और हम सभी इस परंपरा को लेवी अध्याय 25 में पाते हैं, जब ईश्वर ने नबी मूसा को जुबली वर्ष मनाने की घोषणा इस्राएली जातियों के लिए की। और लेवी ग्रंथ अध्याय 25 में हम जुबली मनाने का नियम कानून को पाते हैं, कैसे मनाना है, कैसे हम सबों को जुबली वर्ष मनाना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जुबली शब्द इब्रानी भाषा जोबेल से आया है, जिसका अर्थ है मेढ़े का सिंग। और इसी मेढ़े के सिंग में के द्वारा तुरही बनाई जाती थी और तुरही के साथ ही जुबली वर्ष की घोषणा की जाती थी और पश्चाताप का आह्वान किया जाता था। लेकिन जुबली वर्ष का मकसद क्या है? जुबली वर्ष मनाने का उद्देश्य क्या है? जुबली वर्ष मनाने का उद्देश्य है वापस लौटना, अपने जड़ में वापस लौटना, अपने आधार में वापस लौटना। हमारा जड़ कौन है? हमारा आधार कौन है? हमारा जड़, हमारे जीवन का जड़ स्वयं ईश्वर है, क्योंकि हम प्रत्येक जन ईश्वर के प्रतिरूप हैं। अर्थात यदि हमारा संबंध ईश्वर के साथ ठीक ठाक नहीं है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत नहीं है, तो जुबली वर्ष में हम सबों को अपने संबंध को मजबूत करना है। हम सबों में ईश्वर निवास करते हैं, हम प्रत्येक जन ईश्वर के प्रतिरूप हैं। अर्थात यदि हमारे बीच हमारा संबंध मजबूत नहीं है, तो हम सबों को अपने संबंध को ठीक करना है, अपने संबंध को मजबूत करना है। सृष्टि में ईश्वर निवास करते हैं और इसलिए हम सभी यदि प्रकृति के नियम के अनुसार हम अपना जीवन का संचालन नहीं करते हैं, तो हम सबों को इस वर्ष में प्रकृति के साथ अपना संबंध को मजबूत करना है। साथ ही साथ हम सबों को अपने आप के साथ अपना संबंध को मजबूत करना है, क्योंकि हम प्रत्येक जन में ईश्वर निवास करते हैं। हम सबों को ईश्वर ने एक परिवार में भेजा है। बहुत बार हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और हम ईश्वर के विरोध हम पाप करते हैं। ईश्वर हम सबों को परिवार में रखते हैं ताकि हम एक दूसरे की कमी को दूर कर सके, लेकिन बहुत बार हम अपने जीवन और परिवार के जीवन से नाराज होकर हम शिकायत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जुबली वर्ष में हम सबों को अपने आप से, अपने आप के संबंध को मजबूत करने के लिए हमें समय दिया जाता है। इसलिए पहला मकसद जुबली वर्ष बनाने का पहला उद्देश्य है हम सभी ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ, सृष्टि के साथ और अपने आप के साथ अपना संबंध को मजबूत करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जुबली वर्ष यीशु ख्रिस्त के लिए क्या है? यीशु ख्रिस्त जुबली वर्ष के संबंध में क्या कहते हैं? यीशु ख्रिस्त के लिए जुबली वर्ष का मकसद और उद्देश्य क्या है? यीशु ख्रिस्त के लिए जुबली का मकसद हम सभी संत लूकास अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में पाते हैं। वहाँ यीशु ख्रिस्त कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति लोगों के बीच, विशेषकर जो बीमार थे उनके बीच, जो अंधे थे उनके बीच, जो शैतानी प्रकोप पर थे, शैतान के चंगुल में थे, उनके बीच जब वे उपस्थित होते थे, आनंद, शांति, प्रेम, क्षमा, कृपा और ईश्वर के अनुग्रह को लाते थे। अर्थात जहाँ भी यीशु ख्रिस्त जाते थे वहाँ ईश्वर का अनुग्रह, कृपा और प्रेम होती थी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जुबली वर्ष ईश्वर के अनुग्रह, प्रेम और कृपा को अनुभव करने का वर्ष है। जुबली वर्ष ईश्वर के अनुग्रह, कृपा और प्रेम को पाने का वर्ष है। और ईश्वर के अनुग्रह, प्रेम और कृपा को प्राप्त करने के लिए हम सबों को बाइबल वचन का पाठ करना है, बाइबल वचन पढ़ना है, उसे ना केवल मनन चिंतन करना है बल्कि उसे दूसरों को बांटना है। इतना ही केवल नहीं, बल्कि हम सबों को व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना करना है। साथ ही साथ
हम सबों को संस्कारों के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़कर हम सबों को ईश्वर के अनुग्रह, कृपा और प्रेम को प्राप्त करना है। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, जुबली वर्ष का मकसद है ईश्वर के अनुग्रह, कृपा और प्रेम को प्राप्त करना और ईश्वरीय अनुग्रह, प्रेम और कृपा को अनुभव करना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया के लिए जुबली वर्ष का मकसद क्या है? जुबली वर्ष का उद्देश्य कलीसिया के लिए क्या है? कलीसिया के लिए जुबली वर्ष शांति, मेल मिलाप और पश्चाताप करना। हम सबों को देखना है कि यदि हमारे बीच में शांति नहीं है, हमारे बीच में हमारा संबंध टूटा फूटा है, तो हमें अपने बीच में शांति स्थापित करना है, मेल मिलाप करना है, पश्चाताप करना है। विशेषकर हम सबों को जुबली वर्ष में ईश्वर की मुक्ति को अनुभव करना है। ईश्वरीय मुक्ति को हम सबों को मनन चिंतन करना है। विशेषकर क्रूस मरण के द्वारा यीशु ख्रिस्त ने हमारी मुक्ति के लिए निस्वार्थ प्रेम को स्वीकार करते हुए प्राण न्यौछावर किया। उसी मुक्ति को हम सबों को अनुभव करना है, उसी मुक्ति को जीना है, उसी मुक्ति को हम सबों को विश्वास करना है। इस क्रूस को हम सबों को कभी नहीं छोड़ना है और इसी क्रूस के द्वारा हम सबों को अपनी यात्रा जारी रखनी है और ईश्वर के साथ हमें एक होने के लिए आगे बढ़ना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जुबली वर्ष मनाने की प्रथा 1300 ईस्वी में कलीसिया में प्रारंभ हुई, जब संत पिता बोनीफस 8वें ने जुबली वर्ष मनाने की प्रथा संत पेट्रुस के कुर्सी के पर्व को उन्होंने चुना और इस पर्व को जुबली मनाने के लिए 100 साल की सिफारिश की और उन्होंने यह कहा, ईश्वर की पवित्रता के द्वारा मानवता का रूपांतरण अर्थात ईश्वर से जुड़कर अपने आप को पवित्र बनाना, अर्थात जुबली वर्ष का मकसद, जुबली वर्ष का उद्देश्य ईश्वर के साथ जुड़कर अपने आप को पवित्र बनाना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को ईश्वर के साथ जुड़कर अपने आप को पवित्र बनाने का वर्ष है। हम सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के 2025 वर्ष के जुबली के अवसर पर ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए बाइबल वचन पढ़ना है, उसे दूसरों को बांटना है। हम सबों को व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना के साथ साथ हम सबों को जो क्रूस में यीशु ख्रिस्त ने रक्त बहाया और जल उसके शरीर से प्रवाहित हुआ और उसी जल और रक्त के द्वारा कलीसिया में संस्कार की स्थापना हुई, उन संस्कारों को हम सबों को योग्य रीति से ग्रहण कर ईश्वर के साथ जुड़ना है। विशेषकर परम प्रसाद और प्रभुशिका संस्कार को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए हम सबों को ईश्वर के साथ जुड़कर अपने आप को पवित्र बनाना है। अपने आप को ईश्वरीय पवित्रता में हम सबों को रूपांतरित करना है। हम सबों को अपने मानवीय स्वभाव में बदलाव लाना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जुबली वर्ष को संत पिता बोनीफस 8वें ने 100 साल मनाने के लिए सिफारिश की थी, उस वर्ष को संत पिता क्लेमेंट 6वें ने 50 कर दिया और संत पौलुस द्वितीय ने 50 वर्ष को 1470 ईस्वी में 25 कर दिया। अर्थात कलीसिया में जुबली मनाने की अवधि 100 साल, 50 साल और 25 साल है और इसे हम साधारण जुबली कहते हैं। अर्थात हमारी कलीसिया में असाधारण जुबली भी है। हम सभी 2015 ईस्वी में दया वर्ष का हम सभी असाधारण जुबली मनाएं। वैसे ही विभिन्न वर्षों में संत पितागण हम सबों के लिए असाधारण जुबली वर्ष की घोषणा किए। पुरोहितों का वर्ष, परिवार का वर्ष, पवित्र यूखरिस्त का वर्ष, रोजरी का वर्ष और इस असाधारण वर्ष में हम सभी इन विषयों पर मनन चिंतन करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन साधारण जुबली वर्ष जिसे हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के 2025 वर्ष की साधारण जुबली मना रहे हैं, ऐसे साधारण जुबली वर्ष का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका मकसद और उद्देश्य है पाप दंड मोचन प्राप्त करना, अपने पाप के दंड से मुक्ति प्राप्त करना। हम सभी पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करते हैं, हम सभी अपने पापों से क्षमा प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत से पाप हम सबों
के जीवन में दंड को छोड़ जाते हैं, वही दंड से हम सबों को साधारण जुबली में मुक्ति मिलती है। और इसी पाप से दंड मोचन प्राप्त करने के लिए संत पिता फ्रांसिस ने हम सबों को तीर्थ यात्रा करने के लिए कहा था। न केवल तीर्थ यात्रा बल्कि व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना के साथ साथ इस क्रूसित यीशु ख्रिस्त में अपने विश्वास को आगे बढ़ाना, विशेषकर उस समय में जब हम अपने जीवन में दुख और कष्ट के कारण हताश और निराश हैं। ऐसी परिस्थिति में इस क्रूस की ओर आशा और विश्वास के साथ अपनी निगाह को बनाए रखना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के 2025 वर्ष की जुबली मनाने की पृष्ठभूमि क्या है? संत पिता फ्रांसिस ने कैसी परिस्थिति में प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के 2025 वर्ष की जुबली की घोषणा की? संत पिता फ्रांसिस ने उस वक्त की, उस समय किया, ऐसी परिस्थिति में किया जब दुनिया में लड़ाई झगड़ा थी, जब दुनिया में महामारी थी, विशेषकर कोविड-19 के चलते लोगों के जीवन में हताशा और निराशा थी। परिवार टूट रहे थे, समाज टूट रहा था, समाज में अन्याय फैल चुका था, गरीब गरीब होता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में लोग हताश और निराश थे और इस हताशा और निराशा के जीवन में वे आत्महत्या करने लगे थे, नशा पान और ड्रग्स लेने लगे थे और इसके माध्यम से वे अपने हताश और निराशाजनक जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन कलीसिया चाहती है कि हम सभी हमारे जीवन के दुख और कष्ट में, विषम परिस्थिति में हम हताश और निराश होकर हम गलत कदम ना उठाएं, हम आत्महत्या ना करें, हम नशा पान ना करें, बल्कि हम क्रूस की ओर आएं। क्रूस जो मृत्यु का प्रतीक नहीं, जो केवल दुख का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है, पुनरुत्थान का प्रतीक है, उत्थान का प्रतीक है, नवजीवन का प्रतीक है। इसी क्रूस पर हम सबों को दुख और कष्ट के समय आशा की दृष्टि से इनकी ओर देखना है। जिस तरह से मरुभूमि में सांप के काटने से बचने के लिए इस्राएली जाति कांसे के बने सांप की ओर विश्वास की दृष्टि से देखकर वे चंगाई होते थे, जीवित रहते थे, उसी तरह हम सबों को इस क्रूस की ओर निगाह बनाए रखना है, विश्वास की दृष्टि से देखना है। माता मरियम की तरह क्रूस की ओर विश्वास की आंखों से देखना है। इस क्रूस को कभी नहीं छोड़ना है, इस क्रूस पर विश्वास और आशा रखना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी तीर्थ यात्री हैं, हम सभी तीर्थ यात्री कलीसिया कहाए जाते हैं, हम सभी स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं, हम सभी ईश्वर के साथ एक होने के लिए यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा सहज नहीं है, यह यात्रा आरामदायक नहीं है, यह आनंदमय नहीं है। इस यात्रा में दुख और कष्ट है, कठिन परिस्थिति है। ऐसी कठिन परिस्थिति में, दुख के समय में हम सबों को माता मरियम की अगुवाई के द्वारा हम सबों को स्वर्गीय यात्रा करना है, ईश्वर के साथ एक होने के लिए यात्रा पूरी करनी है। हम सबों को माता मरियम के जीवन की ओर देखना है। माता मरियम जब यीशु की माँ होने के लिए हाँ कहा, उस वक्त केवल नहीं, ना केवल क्रूस, यीशु ख्रिस्त के क्रूस मरण तक, बल्कि यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद भी उनके जीवन में दुख और कष्ट थे। लेकिन इस दुख और कष्ट में उन्होंने यीशु ख्रिस्त को देखना नहीं छोड़ा। यीशु ख्रिस्त, क्रूसित यीशु ख्रिस्त पर वे विश्वास किए और माता मरियम ना केवल अपना जीवन बल्कि चेलों के जीवन को भी दुख के समय में उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें उनका संचालन किया और स्वर्ग राज की ओर आगे बढ़ने में मदद की। उसी तरह हम सबों को भी माता मरियम के जीवन से हम सबों को उदाहरण या हम सबों को उसके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर हम सबों को इस क्रूस की ओर देखना है और माता मरियम की मध्यस्थता, प्रार्थना की मध्यस्थता द्वारा हम सबों को अपने जीवन का संचालन करना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम नए व्यवस्थान की मंजूषा है। जिस तरह से
पुराने व्यवस्थान की मंजूषा इस्राएली जातियों को मरुभूमि में उनका मार्गदर्शन किया, वैसे ही माता मरियम नए व्यवस्थान की मंजूषा है, हम सबों का स्वर्गराज की यात्रा करने में मदद करती हैं, हम सबों का मार्गदर्शन करते हैं। जिस तरह से मंजूषा में, पुराने व्यवस्थान की मंजूषा में हारून की लाठी रखी गई थी, मन्ना रखा गया था, 10 आज्ञाओं की पट्टियां रखी गई थी, और इनके द्वारा मंजूषा में ईश्वर की महिमा, ईश्वर की आभा, ईश्वर की चमक, ईश्वर की शक्ति और बल के द्वारा इस्राएली जाति मरुभूमि में यात्रा कर उस देश को प्राप्त किया जहां दूध की नदियां बहने लगी थी, प्रतिज्ञात देश को प्राप्त किया। हम सबों को भी स्वर्ग राज प्राप्त करने के लिए माता मरियम जो नए व्यवस्थान की मंजूषा है, यीशु ख्रिस्त माता मरियम के कोख में आकर माता मरियम के जीवन में, माता मरियम के शरीर में अपनी उपस्थिति दी। ईश्वर की उपस्थिति, उसकी शक्ति और बल, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की चमक और आभा माता मरियम के इर्द गिर्द हमेशा बनी रहती है। और इसलिए हम जब माता मरियम की मूर्ति के समक्ष सर नवाते हैं, हम माता मरियम के मूर्ति के समक्ष सर नवाते नहीं, बल्कि ईश्वर की महिमा, आभा, चमक, शक्ति और बल माता मरियम के इर्द गिर्द जो रहती है, उसके समक्ष हम सर झुकाते हैं, सर नवाते हैं और शक्ति और बल प्राप्त करते हैं। और उस शक्ति और बल के द्वारा हम स्वर्ग राज की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के साथ एक होने के लिए आगे बढ़ते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के 2025 वर्ष की जुबली के अवसर पर हम सबों को विशेष तरह से बना हुआ क्रूस दिया गया है। इस क्रूस का मकसद है, उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के द्वारा हम सबों को स्वर्ग की ओर यात्रा करना है। उसके उद्देश्य के द्वारा हम सबों को ईश्वर के साथ एक होने के लिए यात्रा करना है, आगे बढ़ना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी देखते हैं कि इस क्रूस में 4 आकृतियां बनी हुई हैं, और ये चारों आकृतियां मानव आकृतियां हैं, और इनके अलग अलग रंग हैं। नीला रंग है, हरा रंग है, पीला है, लाल है, और ये अलग अलग रंग हम सबों को दुनिया में चारों ओर उपस्थित मानवों का प्रतीक है, चारों दिशाओं के मानवों का प्रतीक है, जो विभिन्न संस्कृति से, परंपरा से आते हैं, जातियों से आते हैं, धर्म से आते हैं। और ये चारों आकृतियां एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, आलिंगन किए हुए हैं, और लाल रंग इस क्रूस को आलिंगन किया हुआ है, क्रूस को पकड़े हुए है। ये चारों आकृतियां एकता और भाईचारा को दर्शाता है। इस जुबली वर्ष में हम सबों को एकता और भाईचारा का जीवन यापन करना है, अर्थात जब कोई दुख और कष्ट में है, जब कोई परेशानियां में है, परेशानियों की जिंदगी जी रहा है, दुख में है, कष्ट में है, तो हम सबों को उसके साथ सफर करना है, उसके साथ अपने जीवन का साझा करना है। हम सबों को उसके जीवन में आशा का किरण बनना है, हम सबों को एक साथ जीवन यापन करना है, सहयात्री बनना है। हम सबों को उसे अकेला दुख और कष्ट में नहीं छोड़ना है, बल्कि इस दुख और कष्ट से उन्हें बाहर निकालना है, एकता और भाईचारा का जीवन यापन करना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह क्रूस सीधा नहीं है, बल्कि यह क्रूस इन 4 मानव आकृतियां बनी हुई हैं, उसकी ओर झुकी हुई है। इसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे नजदीक है, ईश्वर हमारे साथ है। संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसायास नबी 40 से लेकर अध्याय 40 से लेकर 43 तक हम पढ़ेंगे, वहाँ ईश्वर कहते हैं, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर हमारे नजदीक हैं, ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। हर दुख, हर कष्ट में वे हमारे साथ रहते हैं। हमें ऐसे दुख और कष्ट में नहीं घबराना चाहिए। हम सबों को घबराकर
हमें मूर्ति पूजा या दूसरे भगवान पर नहीं जाना है, बल्कि हम सबों को इस क्रूस को पकड़े रहना है, इस क्रूस की ओर आना है, ईश्वर पर हम सबों को विश्वास करना है, ईश्वर की ओर आशा की निगाह से देखना है। हमें कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे नज़दीक हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह क्रूस के नीचे हम नीले रंग का बना हुआ लहर देखते हैं। समुद्र में उत्पन्न लहर को दर्शाता है। यह हमारे जीवन में परेशानियों को दर्शाता है, दुख और कष्ट को दर्शाता है। हमारे जीवन में क्रूस है, क्रूस की ओर हम देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में यह दुख और कष्ट कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये दुख और कष्ट हमेशा हमारे जीवन में रहेंगे। यह परेशानियां हमारे जीवन में लहर की तरह बना हुआ रहेगा, लेकिन इस क्रूस में लंगर बना हुआ है। वह लंगर जो समुद्र के किनारे, बड़ी नदियों के किनारे लगा हुआ रहता है, और उस लंगर में जहाज को, नाव को बांधा जाता है। और जब समुद्र में कितनी भी बड़ी लहर क्यों ना हो, जब उस लंगर में बांधा जाता है, तब उस नाव को, उस जहाज को वह लंगर स्थिरता प्रदान करता है, शांत रखता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वैसे ही क्रूस, यदि हम इस क्रूस को पकड़ेंगे, यदि हम इस क्रूस को आशा और विश्वास के साथ देखेंगे, तो हमारे जीवन में कितनी ही दुख और कष्ट और परेशानियां क्यों ना हो, हमारे जीवन को यह क्रूस शांति प्रदान करेगा, हमारे जीवन को शांत रखेगा, हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करेगा, और इस दुख और कष्ट को सामना करने में वह मदद करेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्रूस में लिखा हुआ है पिलग्रिम्स ऑफ होप, नीला रंग में लिखा हुआ है आशा के तीर्थ यात्री। हम सभी अपने जीवन में तीर्थ यात्री हैं, हम सभी स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं, हम सभी ईश्वर के साथ एक होने के लिए यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा सहज नहीं है, यह यात्रा दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, यह आरामदायक नहीं है। और इस दुख और कष्ट में बहुत बार हम हताश और निराश हो जाते हैं, और इन हताशा और निराशा में हम गलत कदम उठाते हैं। हम आत्महत्या करने की सोचते हैं, हम नशा पान करते हैं, और बहुत बार हम हताश और निराश होकर भगवान को छोड़कर इस मुक्तिदायी यीशु ख्रिस्त जो क्रूसित है, यीशु ख्रिस्त है, उस क्रूस को छोड़कर हम दूर चले जाते हैं। लेकिन इस हताशा और निराशा में जब हमें हमारे जीवन में कुछ नहीं सूझता है, जब हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमें समझ नहीं आता है, उस वक्त हम सबों को इस क्रूसित यीशु ख्रिस्त की ओर आना है, इस क्रूसित यीशु ख्रिस्त को देखना है। और हम सबों को, क्योंकि क्रूसित यीशु ख्रिस्त हमारे लिए मुक्ति का साधन है। हम सभी जानते हैं कि यह क्रूस मरण और दुख का केवल प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है, पुनरुत्थान का प्रतीक है, नवजीवन का प्रतीक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी क्रूस की ओर आशा की निगाह लगाए हुए हमेशा विश्वास का जीवन यापन दुख और कष्ट में करना है। साथ ही साथ इस दुख और कष्ट में हम सबों को माता मरियम की अगुवाई के द्वारा अपनी जीवन यात्रा में ये ईश्वर के साथ एक होने के लिए आगे बढ़ना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के 2025 वर्ष की जुबली के अवसर पर हम सभी अपने आप को देखें और ईश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ और अपने आप के साथ अपना संबंध को मजबूत करें। इस जुबली वर्ष में हम सभी ईश्वर के अनुग्रह, कृपा और प्रेम का अनुभव करें, ईश्वर के अनुग्रह, प्रेम और कृपा को प्राप्त करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी ईश्वर की पवित्रता के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़कर हम अपने आप को इस पवित्र वर्ष में अपने आप को पवित्र बनाएं। हम सभी इस
जुबली वर्ष में शांति, मेल मिलाप और पश्चाताप का जीवन यापन करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो क्रूस मरण के द्वारा हमें मुक्ति प्रदान की, उसी मुक्ति को हम अनुभव करें, उसी मुक्तिदायी क्रूस के जीवन में हम यात्रा करें और विश्वास करें। साथ ही साथ इस जुबली वर्ष में हम सभी अपने पाप के दंड से मुक्ति प्राप्त करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। ईश्वर के साथ एक होने के लिए यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में दुख और कष्ट में हम कभी निराश ना हों और गलत कदम ना उठाएं, बल्कि हम एकता और भाईचारा का जीवन यापन करते हुए एक दूसरे के दुख और कष्ट को सामना करने के लिए हम मदद करें, एक दूसरे को दुख और कष्ट में बाहर निकालने में साथ दें। हम सभी इस जुबली वर्ष में एकता और भाईचारा का जीवन यापन करते हुए हम स्वर्ग राज को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। चलिए हम थोड़ी देर मौन रहें, मनन चिंतन करें, जो प्रवचन हमने सुना है उस पर विचार करें और अपने आप के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और हमारे पारिश के लिए प्रार्थना करें। और थोड़ी देर मौन रहकर हम ईश्वर को अपने आप को समर्पित करें।
हे प्रभु, तू वास्तव में बहुत गहरे सारे और वास्तव है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ईमान और ज्ञान के संस्पर्श से बात करें कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे खाने भोजन के बाद उन्हें ठुकरा दिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त चुरा है, नए वायु का स्मरण करेगा, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वासार्हस्य इसलिए प्रभु हम क्रिस्त के युवा बदला के लिए तुझे जीवन राज्य आपकी आज्ञा राजधानी हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सब उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निर्णय में यह सब क्रिस्त का शरीर और रक्त करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। हे प्रभु, हमारे संविधालय हमारे धर्मों का और सभी याजकों के साथ विश्व में अपनी कलीसिया के लिए तथा इससे प्रेम से बनाते। हमारे धर्म इसलिए जो पुरुषान की आशा में नमस्कार के धन्यवाद सभी मेरे को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब आजाद इसलिए कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की बात करने वाले बने। उनके वचन से धन्य प्रेम तथा सब संतों के साथ जो युग युग में प्रति विश्वास बने हैं, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त द्वारा इन्हीं के साथ आगे हे सर्वशक्तिमान का ईश्वर और आत्मा के साथ सारा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। चलिए हम बड़े विश्वास के साथ हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे